हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 10.2 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसका क्वेश्चन नंबर 9 बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा और प्यारा सा चैनल जीएसएम सर। क्या है इस क्वेश्चन में? इन फिगर मिली हुई है एक्स वाई एंड वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों आपस में पैरेलल है और टेंजेंट इसके लिए क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट पी और क्यू को टच करते हुए निकल रही है विद सेंटर ओ। ये रहा सर्कल जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है। अनदर टेंजेंट ए बी, ये रहा ए बी एक टेंजेंट और है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी मतलब हो गया कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए वो टेंजेंट निकल रही। टेंजेंट है मतलब सर्कल के किसी को ना किसी पॉइंट को टच तो करेगी। तो यहाँ पर ए बी जो है वो सी पॉइंट लेके आई। चलिए एक्स वाई लेके आई पी पॉइंट को, एक्स डैश वाई डैश लाई क्यू पॉइंट को, ए बी टेंजेंट लाई है सी पॉइंट को। चलिए ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई। वो जो लाइन हमारे पास कौन सी आई थी? टेंजेंट ए बी इस एक्स वाई को ए पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें ए ओ बी ये वाला एंगल जो है बच्चों 90 डिग्री लाना है, वो हमें यहाँ पर समझाना है। तो चलिए ठीक है, ए ओ बी को 90 लाना है तो पहले इसे मिटाना है। चलिए अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस ओ को सी से मिला देते हैं। टिक 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 करके मिला दीजिए और जो लिखते हैं वो हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। जो भी हम यहाँ बनाते हैं सॉरी उसको लिख देते हैं ना। लिखने वाली चीज को तो क्या लिखेंगे? आते हैं सॉल्यूशन पे तो हम लिखेंगे कनेक्ट या फिर लिख देते हैं ज्वाइन ओ टू सी। ओ को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? सी के साथ। यहां जैसे ही कनेक्ट किया तो हम अब क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेके चलेंगे। एक ट्राइंगल आएगा ओ पी ए और एक आएगा ओ सी ए। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला ट्राइंगल एक ये वाला ट्राइंगल। तो हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल, यहां लिखते हैं थोड़ा किनारे से, इन ट्राइंगल लिखते हैं ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। दो ट्राइंगल हमने ले लिए ओ पी ए और ओ सी ए। तो हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा ओ पी और एक मिलेगा इस ट्राइंगल का ओ सी। हम लिख देते हैं ओ पी किसके बराबर आ गया बच्चों? ओ सी के। लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। चलिए अच्छी बात है। दूसरा क्या आएगा बच्चों? हम बताएंगे, क्या बताएंगे दूसरा? देखिए हम लिखते हैं ओ ए इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ओ ए इस ट्राइंगल के अंदर। तो लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। यह आ गया कॉमन, कुछ एम ज्यादा ही अच्छा हो गया है, थोड़ा मिटा के सही कर देते हैं। तीसरा, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो इक्वल होती है। मतलब ए से पी तक जाएंगे और ए से सी तक जाएंगे तो दोनों इक्वल है। ए पी इज इक्वल टू ए सी। हम लिख देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तीन चीज इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे ट्राइंगल हो गया है कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। और तीनों ही देख रहे हैं साइड है। दो दो वाली चीजों को हम साइड ही बोलते हैं। तीन होता ट्राइंगल, एक होता ट्राइंगल, दो है तो हम लिख देते हैं एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है सर। जैसे ही आपने ट्रिपल एस साइड 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 क्राइटेरिया लिखा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? किसी भी तीन चीजों को इक्वल कर सकते हैं।
तो हमारे मन में आया क्यों ना ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल कर दें। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, ओपीए के अंदर और ओसीए के अंदर एंगल ये वाला इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा? सीपीसीटी से। तो हम यहां लिख देते हैं एंगल पीओए, लिख सकते हैं बच्चों पीओए एंगल। तो हम लिखते हैं एंगल पीओए इज इक्वल टू पीओए तो सीओए, एंगल सीओए ये क्या आ जाएगा बच्चों? सीपीसीटी के तहत आ जाएगा। ठीक है, इसको देते हैं नंबर 1। यहां तक तो सारी कहानी ओके दिख रहा है कि यहां तक सब कुछ क्लियर? अगर हाँ है तो हम आगे चलेंगे। चलिए ठीक है, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। हमारे पास जैसे ये आया है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, वैसे ये दो ट्राइंगल भी क्या आ जाएंगे? इक्वल। कैसे? ये वाला पार्ट हम क्या क्या लेंगे? ट्राइंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी। मैं लिख देता हूं सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ओ बी इसमें भी आ रहा है, ओ बी इसमें भी आ रहा है, मतलब ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल, कॉमन की कैटेगरी में। और बी से बी क्यू और बी से बी सी ये दोनों भी इक्वल, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी इज इक्वल। तो हम सीधा ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे? दो एंगल को इक्वल कर देंगे। कौन से करते हैं? जो हमारे पास सेंटर से बन रहे हैं। यहाँ पर एक एंगल, दूसरा एंगल ये। तो हम लिखते हैं एक एंगल आ जाएगा बच्चों QOB, लिखते हैं एंगल QOB किसके बराबर आ जाएगा? QOB, आप देख रहे हैं QOB, तो COB लिख देते हैं यहाँ पर नंबर 2 CPCT की वजह से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से। चलिए यहां तक तो कहानी सारी कुछ ओके ही है। पहले वाला अच्छा समझा था तो दूसरा वाला सीधा लिख देंगे सिमिलरली लिख के, तो कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों हम इस ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? PQ को डायमीटर, और डायमीटर क्या होती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम लिख देते हैं हेयर PQ इज ए डायामीटर एंड diameter is a straight line। और जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर जो एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 180 के बनते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये रहा लाइन, ये वाले जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे सम देंगे 180 का। तो हमें कौन सा एंगल मिला है? 1 2 3 4, वो चारों एंगल हमें यहां दिख रहे हैं। तो हम लिख देते हैं एंगल, लिखते हैं POA, एंगल POA प्लस का एंगल COA, लीजिए एंगल COA, ठीक है, प्लस का QOB, प्लस का QOB, प्लस का एंगल COB, ये लीजिए सर, किसके बराबर आएगा? 180 के। क्यों? कैसा एंगल बन गया? स्ट्रेट एंगल। एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, दो होते हैं तो लीनियर पे, दो से ज्यादा होने पर स्ट्रेट एंगल। चलिए ठीक है, तो हमें पता है POA किसके बराबर है बच्चों? COA के। तो इस POA की जगह पे मैं लिखता हूं एंगल COA, दूसरा वाला COA रहने दीजिए। अब QOB किसके बराबर है? COB के, ये लिख दिया COB। दूसरा वाला बच्चों ऑलरेडी क्या है? COB है, थोड़ा गलत लिखा गया, मिटा देते हैं COB। चलिए ठीक है, ऐसा लाइन मत कीजिएगा बताने के लिए। किसके बराबर आएगा? 180 के। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, अब COA कितनी बार हो गया बच्चों? 2 बार। तो 2 टाइम एंगल COA, और COB भी कितनी बार हो गया बच्चों? 2 टाइम। तो हम यहां भी क्या लिख देंगे? 2 टाइम एंगल COB किसके बराबर आ गया? 180 के। तो दो क्या ले लेते हैं कॉमन, तो 2 टाइम एंगल COA प्लस COB कॉमन आ गया 2 टाइम। चलिए ठीक है, किसके बराबर आएगा बच्चों? 180 के। अब हमें COA यहां लिखता हूं एंगल COA
प्लस का एंगल COB किसके बराबर आ गया 180 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। अब हम आते हैं COA, ये रहा COB। तो अगर हम इसको ज्वाइंट कर दें यहां से यहां, देखिएगा बच्चों थोड़ा गौर से, ये रहा COA ये वाला एंगल, ये रहा COB ये वाला एंगल। अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा AOB। तो मैं यहां लिखता हूं एंगल AOB कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। और ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। पहले एक बार वीडियो देख ले क्लियर है कि नहीं, उसके बाद इसको एक बार फिर से रिपीट पूरी तरीके से कर लेते हैं। चलिए सब कुछ अच्छा ही है। तो क्या किया बच्चों इस क्वेश्चन में, दो पैरेलल लाइन दी थी, टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट XY X डैश Y डैश, एक टेंजेंट और दी थी AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C था, ठीक है। XY को AB कहाँ कट कर रही है A पर, और X डैश Y डैश को AB कहाँ कट कर रही है B पॉइंट पे। तो हमें बताना था कि एंगल AOB, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये रहा। तो हमने फाइंड करना था कि जो ये एंगल है ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, हमें प्रूफ करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, O को C से मिला दिया, ठीक है सर। और हमको POA ये वाला ट्राइंगल और OCA जो भी लेंगे वो दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया था बच्चों कॉन्ग्रुएंट। उसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल मिल गया। उसी तरीके से हमने ये वाला ट्राइंगल लिया जिसका नाम था OQB और एक का नाम था OCB। हमने ये दो ट्राइंगल लिया, उसमें भी हमने ये वाला एंगल और दूसरा वाला एंगल इक्वल कर दिया। पता था PQ एक डायमीटर है, तो इस पर बनेंगे जो एंगल क्या होंगे 180। तो हमने चारों एंगल को क्या कर दिया बच्चों ऐड कर दिया। जैसे ऐड किया तो हमें पता चल गया था कि कोई दो एंगल जो थे आपस में इक्वल थे, जो हमने पहले से सॉल्व कर लिए थे इक्वेशन 1 और 2 में। तो हमने 1 और 2 से उसकी वैल्यू रखी, तो पता चला कि हमारे पास जो चार एंगल थे वो मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए। ये देखिए 2 टाइम्स COA 2 टाइम्स COB, तो 2 कॉमन लिया, 2 को ट्रांसफर कर दिया, कॉमन लेके ट्रांसफर। तो हमें क्या मिला COA और COB। हमें पता था COA और COB को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा पूरा एंगल जो ऊपर बना हुआ इस तरफ, तो मिलेगा AOB। तो AOB कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।